नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाएं, मजबूर नहीं। भूल जीवन का एक पेज है और संबंध पूरी किताब। जरूरत पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ देना, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब नहीं। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना वह होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। किसी ने कहा था कि बुरे वक्त में रिश्तेदार काम आते हैं, पर अफसोस बुरा वक्त लाने वाले भी अक्सर रिश्तेदार ही होते हैं। जिस दिन ईंटों को घमंड हुआ कि ये घर मेरी वजह से खड़ा है, उस दिन उस घर के सरियों ने खड़ा रहना छोड़ दिया। स्वार्थी लोगों ने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि वे गलत हैं, तो वे नहीं जानते कि माफी कैसे मांगे या पछतावा कैसे करें। जब चलना नहीं आता था, तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। मित्रों, वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। महादेव कहते हैं, अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके। किसी की शक्ति, रूप और धन के आगे तो बिल्कुल भी न झुके। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। और अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास जरूर ऐसा कुछ बचा के रखिए कि उसे पाने के लिए लोग आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। मित्रों, जरूरी नहीं हर रिश्ता खून का ही वफादार निकले। कुछ दिल के बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा वफादार निकल जाते हैं। अगर मानो तो हम सबका एक रूह का रिश्ता होता है, न मानो तो कौन किसी का क्या लगता है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपना दिल दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। मित्रों, रिश्ते अगर निभाने हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। रिश्ते और बर्फ के गोले एक समान ही होते हैं। जिसे बनाना आसान होता है, बनाए रखना उतना ही मुश्किल। मतलब और गरज के रिश्ते कोयले के समान होते हैं। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। बार बार झुककर लाश बनने से अच्छा है उन लोगों को छोड़कर आगे निकल जाओ जिनकी जिद ही आपको तोड़ना है। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा तोड़ने से छोटी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। मित्रों, जिंदगी को जीना है तो हंस कर जियो। मिलती नहीं रोशनी अपना दिल जलाने से। मित्रों, जिंदगी में कभी निराश मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के बीचों बीच एक खंबा था जो वहां के राजा ने लगवाया था। एक बार सब मेंढकों ने निश्चय किया कि इस खंबे पर चढ़ने के लिए रेस लगाते हैं
और जो इस खंबे पर चढ़ जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से रेस का दिन निश्चित कर लिया गया। कुछ दिनों पश्चात रेस का दिन आ गया और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कि मेंढक वहां पहुंचे और साथ ही ऐसे मेंढक भी पहुंचे जो सिर्फ प्रतियोगिता को देखने आए थे। इस प्रकार वहां शोर ही शोर था। वह सब वहां खंबे को देखकर चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कितना बड़ा खंबा है, कोई बोला इस पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, कोई बोला यह रेस कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा, यह तो नामुमकिन है। और ऐसा हो भी रहा था। जो मेंढक खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता वह खंबे के चिकना और लंबा होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाकर फिसल जाता और नीचे गिर जाता। बार बार प्रयास करने के बाद भी कोई ऊपर खंबे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक की मेंढकों ने हार मान ली और कई बार गिरने के बाद भी अपना प्रयास जारी रखे हुए थे। इसके साथ ही जो रेस देखने आए हुए मेंढक थे वह बार बार यही चिल्ला रहे थे, यह असंभव है, कोई भी खंबे के ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। और जो लोग रेस में नाकामयाब होकर हार मान ले रहे थे वह भी उन लोगों के साथ मिलकर यही बोलते, यह असंभव है, कोई रेस नहीं जीत सकता। लेकिन उनमें से एक छोटा मेंढक लगातार कोशिश करते रहने के कारण खंबे तक जा पहुंचा। हालांकि वह भी कई बार गिरा, फिर उठा, बार बार प्रयास किया, तब जाकर वह सफल हुआ और रेस में विजेता घोषित किया गया। उसको विजेता बना देखकर दूसरे मेंढक ने उसकी इस सफलता का कारण पूछा कि यह असंभव कार्य तुमने कैसे किया, यह तो नामुमकिन था, यह सफलता कैसे प्राप्त की, कृपया हमें भी बताओ। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आई, अरे उसे क्या पूछते हो भाई, वह तो बहरा है। फिर भी मेंढक ने विजेता मेंढक से जानने के लिए एक ऐसे मेंढक की मदद ली जो उस बहरे मेंढक से इशारे में बात कर उसकी सफलता का कारण जान सके। तब बहरे मेंढक ने बताया, मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब सब चिल्ला रहे थे तो मुझे ऐसा समझ आया कि आप सब लोग मुझे कह रहे हो कि यह तुम कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए मुमकिन है। और इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई। मित्रों, जब आप अपने संघर्ष के समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो और किसी के शब्द भी आपके प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।